हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ। सुहाग रात या पहले रात का पल हर शादीशुदा जोड़े के लिए एक महत्वपूर्ण और ख़ास अनुभव होता है। यह रात दो व्यक्तियों के जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होती है, लेकिन यह रात केवल शारीरिक नज़दीकी नहीं बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव, समझ और प्रेम का भी प्रतीक होती है। इस रात का महत्व केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक होता है। यह कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है जो अपनी सुहाग रात के दिन एक दूसरे को समझने, प्यार और स्नेह से भरे रिश्ते की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत यह कहानी प्रियंका और समीर की है। प्रियंका एक सुंदर, समझदार और आत्मविश्वासी लड़की थी, जबकि समीर एक ईमानदार, भावुक और मेहनती लड़का था। दोनों का विवाह हाल में हुआ था। उनकी शादी का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ था। उनके परिवार और दोस्तों ने शादी की सारी रस्में पूरी की थी और सब उनकी सुहागरात की रात थी। इस रात का इंतजार दोनों को ही था, लेकिन दोनों के मन में एक अलग ही उलझन थी। प्रियंका को यह विचार हो रहा था कि इस नई शुरुआत में उसे क्या करना चाहिए। वहीं समीर को भी अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर कुछ आशंकाएं और उम्मीदें थी। प्रियंका और समीर दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शादी के बाद पहली रात की चुनौतियां और उम्मीदें दोनों के मन में थी। दोनों एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। प्रियंका और समीर की सुहागरात एक भावनात्मक और शारीरिक अनुभव से कहीं ज़्यादा एक नई समझ और अपनी आपसी विश्वास की शुरुआत थी। सुहागरात की रात का समय आ गया। प्रियंका अपने कमरे में बैठी थी, अपने लहंगे में ढकी हुई। उसके चेहरे पर हल्की नर्वसनेस थी। समीर कमरे में आया और वह भी कुछ असहज महसूस कर रहा था। प्रियंका ने देखा कि समीर की आंखों में भी वही संकोच और विचार थे जो उसके अपने मन में थे। समीर ने प्रियंका को देखा और हल्की मुस्कान के साथ, प्रियंका, यह हमारी ज़िंदगी का नया अध्याय है और मैं चाहता हूँ कि हम इसे अच्छे से शुरुआत करें। प्रियंका थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, समीर, मैं भी यही चाहती हूँ। यह रात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझें, प्यार से भरी एक नई शुरुआत करें। समीर ने प्रियंका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जानता हूँ प्रियंका, हमें एक दूसरे का पूरा सम्मान करना चाहिए। यह रात केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ सहज महसूस करें, कोई भी डर या संकोच न हो। प्रियंका की आंखों में हल्की चमक आई। वह समीर की बातों को समझ रही थी। उन्होंने धीरे से समीर के हाथ को थामा और कहा, समीर, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों
एक दूसरे को पूरी तरह से समझने के लिए समय लेंगे। समीर और प्रियंका एक दूसरे को समझने के लिए धीरे धीरे पास आए। कमरे में शांति छाई थी, केवल उनके दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। समीर ने प्रियंका की आंखों में झांका और फिर अपनी भावनाओं को शब्द में व्यक्त किया। प्रियंका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और इस नए जीवन को प्यार और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। हम दोनों के बीच जो समझ है वही हमें मजबूत बनाएगी। हमारी पहली रात सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि हमारे रिश्ते की शुरुआत होगी, जहां हम एक दूसरे के साथ अपने डर और संकोच को पार करेंगे। प्रियंका और समीर ने इस रात को एक नई शुरुआत के रूप में लिया, जहां उन्होंने अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा किया। इस रात का अनुभव केवल शारीरिक जुड़ाव नहीं था बल्कि एक गहरी मानसिक और भावनात्मक समझ का प्रतीक था। दोनों ने अपनी अपनी असुरक्षाओं और डर को साझा किया और एक दूसरे के साथ एक नई जीवन की शुरुआत की। सुहागरात की असल माने प्रियंका और समीर की सुहागरात की रात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। यह रात उनकी शारीरिक और मानसिक यात्रा की शुरुआत भी थी, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना डर, प्यार और विश्वास साझा किया। इस रात ने उन्हें यह समझने में मदद की कि सच्चे रिश्ते की नींव सिर्फ शारीरिक नज़दीकी में नहीं होती बल्कि आपसी समझ, विश्वास और प्यार में होती है। वे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए तैयार थे। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुहागरात सिर्फ एक शारीरिक जुड़ाव का समय नहीं है बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव का समय है। यह रात रिश्ते की असल पहचान और दोनों व्यक्तियों के बीच विश्वास और समझ का प्रतीक होती है। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्यार और समझदारी और एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। इस रात को केवल शारीरिक जुड़ाव के रूप में नहीं बल्कि भावनाओं और रिश्ते की गहराई को समझने के एक कदम के रूप में देखना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और जो भी मैं कहानी लेके आऊँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।